हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 7। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स डिस्कस किया था। एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, और उससे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स का एक नंबर से मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस किया था। आज हम लोग मैट्रिक्स से मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पे बातें करेंगे। चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ नंबर्स पे हम लोगों ने डिस्कस करें अगर हम बात, तो जैसे आपको दो से ज्यादा नंबर्स अगर मल्टीप्लाई कराने हैं, 2 into 3 into 5, अगर ये प्रोडक्ट आपको कराना है तो सपोज आपने पहले 2 और 3 का प्रोडक्ट कराया, 2 into 3 6 और 6 into 5, फिर कितना आ जाएगा आंसर 30। आप ये भी कर सकते हैं कि आपको 2 into 3 into 5 कराना है तो आपने पहले 3 और 5 का मल्टीप्लाई करा लिया, 3 5 15 और 2 into 15, तब भी आंसर कितना आया 30। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था कि आप कौन से दो नंबर्स की पहले ग्रुपिंग कर रहे हैं, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप पहले कौन से दो नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही हमारे पास मैट्रिक्स में भी है। अगर आप दो से ज्यादा मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ए इंटू बी इंटू सी, तो ये बात मैटर नहीं करती है कि आप पहले कौन सी दो मैट्रिसेस सॉल्व कर रहे हैं। आप पहले ए इंटू बी सॉल्व करें एंड देन सी का मल्टीप्लाई कराएं, या फिर आप पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करा लें देन उसमें ए का मल्टीप्लिकेशन कराएं। इस बात से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अंडर द कंडीशन कि आप जो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, ए इंटू बी डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या थी कि कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ बी। ठीक है, या फिर आप बी इंटू सी कर रहे हैं तो बी इंटू सी भी डिफाइन होना चाहिए, कॉलम्स ऑफ बी शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ सी। ठीक है, और फिर जब ए बी का आप सी में प्रोडक्ट कराएंगे तो वो प्रोडक्ट भी डिफाइन होना चाहिए, मींस कॉलम्स ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ सी। और जब आप a का bc में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कॉलम्स ऑफ a शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ bc। ओके, तो ये सारे प्रोडक्ट्स डिफाइन होने चाहिए, तभी एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई होगा। वो कंडीशन अंडरस्टूड कंडीशन है। ओके, अच्छा अब देखिए, एक बात हम लोगों को जो और यहां पे डिस्कस करनी चाहिए कि क्या a इंटू बी सी और BC इंटू ए, जैसा मैंने कहा कि आप पहले B और C को सॉल्व कर ले और फिर A का मल्टीप्लिकेशन कराएं, तो A का मल्टीप्लिकेशन आपको पहले कराना है, A इंटू BC करना है या BC इंटू A करना है, ये बात भी ध्यान रखने लायक है। देखिए, प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। हम पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ पढ़ रहे हैं, नॉर्मली हम लोग पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होता है। पहली चीज तो यही बात पॉसिबल नहीं है कि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी एक बात है कि हो सकता है दोनों एग्जिस्ट ना ही करें, कोई एक ही एग्जिस्ट करे। और अगर दोनों एग्जिस्ट करते भी हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल होंगे ही। ठीक है, तो ये दो अलग अलग बातें हैं, ए बी और बी ए। हम इसको कैसे कह सकते हैं, देखिए, अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूं, अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं ए बी को कुछ इस तरीके से कह सकता हूं, प्री मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि अब बातें अलग अलग हैं। अब प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है तो ए बी को हम ऐसे कह सकते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू बी, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू बी। हम क्यों प्री मल्टीप्लीकेशन कह रहे हैं, क्योंकि बी में हम ए का पहले, ए कहां लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, प्री मतलब पहले, तो ए बी को हम क्या बोलेंगे, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू बी। और ऐसे ही बी ए को क्या बोलेंगे, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। बी ए को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो बी ए मेरा क्या हो गया, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू बी, और ए बी क्या हो गया, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू बी, क्योंकि प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है।
तो ये बात जरूरी है कि आप प्री मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो ऑर्डर लिखा हुआ था एसोसिएटिव लॉ में वो ए बी और देन सी लिखा हुआ था। ठीक है, तो अगर आप एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं तो ए इंटू बी एंड देन सी का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, ए बी में सी का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, और अगर आप b इंटू सी सॉल्व करते हैं देन बीसी में a का प्री मल्टीप्लीकेशन। अगर आप बीसी में a का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो आंसर सेम नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिए कि आप प्री मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर हम नंबर्स में बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 2 में हम क्या मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर मेरा वही 2 आ जाए। किसी भी नंबर में क्या मल्टीप्लाई कराया जाए कि आंसर वही आ जाए, 1 का मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू 1 इज 2, -1 इंटू 1 इज 1, सॉरी -1, -5 इंटू 1 इज -5, 4 इंटू 1 इज 4। तो आप किसी भी नंबर में 1 का अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही नंबर आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे ही अब हम लोगों को मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो किसी मैट्रिक्स ए में हम क्या मल्टीप्लाई कराएं कि मेरा आंसर ए आ जाए। अब नंबर्स में 1 और मैट्रिक्स में 1 का काम क्या करता है, यूनिट मैट्रिक्स। 1 का काम क्या करता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो अगर आप ए में आई का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आई आ जाएगा। आप ए में आई का पोस्ट मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी आंसर आई आएगा। आप ए में आई का प्री मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो भी आंसर कैसा आएगा, आई आएगा। तो ये आप एज अ प्रॉपर्टी भी हम लोग यूज करेंगे कि आई ए इज इक्वल्स टू ए आई इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, आप चाहे तो कोई भी वैल्यू लेकर कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक जनरल मैट्रिक्स ए लेकर ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप ए में आई का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कराएं तो भी आंसर ए आएगा, ए में आई का प्री मल्टीप्लीकेशन कराएं तो भी आंसर ए आएगा। अब देखिए ए और आई यहाँ पे कैसी मैट्रिसेस हैं, कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। अगर कोई दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती हैं प्रोडक्ट में, अगर कोई दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। ओके, अगर आपको दिया गया है कि कोई दो मैट्रिसेस कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं, इट मींस वो प्रोडक्ट के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पे ए और आई मेरी हमेशा कम्यूटेटिव मैट्रिसेस होती हैं। कोई जनरल मैट्रिक्स ए और उसके करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी हमेशा कैसी होती है, कम्यूटेटिव मैट्रिसेस होती हैं। मींस ए आई इज इक्वल्स टू आई ए, और वो आंसर कितना होता है, ए होता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करता हूं तो किसी नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई कराऊं कि आंसर क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर 1 आ जाए, 1/2। ओके, तो अगर इन जनरल मैं x में क्या मल्टीप्लाई कराऊं कि आंसर 1 आ जाए, 1/x। तो 1/x को हम कैसे लिखते थे, x की पावर -1, x इनवर्स, राइट। ऐसे ही हम यहां पे कहेंगे हम a में क्या मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो a में अगर मैं कोई a इनवर्स मल्टीप्लाई कराता हूं, ठीक है, a में a इनवर्स अगर मैंने मल्टीप्लाई कराया तो आंसर कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, फिर से बात वही। अब आप देखिए जैसे x का इनवर्स 1/x है तो 1/x का इनवर्स क्या हो गया, x हो गया। इट मींस यहां पे भी हम कह सकते हैं कि a इंटू ए इनवर्स अगर I है तो a इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स कौन होगा, a होगा। तो आप a में a इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई कराएं या प्री मल्टीप्लाई कराएं, आंसर कितना आएगा, I आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स हैं। a का इनवर्स a इनवर्स और a इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, a होगा।
तो दोनों ही एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ए और ए इनवर्स, चाहे आप पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कराएं या फिर आप प्री मल्टीप्लिकेशन कराएं, आपको आंसर सेम मिलेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी की तरीके हम लोग यूज करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए और ए इनवर्स भी मेरी हमेशा कैसी होती हैं, कम्यूटेटिव मैट्रिसेस होती हैं। इनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है और कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ए इनवर्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हमारा पूरा टॉपिक है ए इनवर्स, मैट्रिसेस में भी और डिटर्मिनेंट में भी हम लोग ए इनवर्स की वैल्यू निकालना भी है, भी सीखेंगे कैसे हम लोग ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो बना दीजिए। इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो गया, रो को आप कॉलम बना दीजिए और कॉलम को क्या बना दीजिए, रो बना दीजिए। तो सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखी हुई थी, ए इज इक्वल्स टू 102 -3 1 0। कितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो गई, 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 by 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई। इसका अगर आपको ट्रांसपोज करना है, देखिए ट्रांसपोज हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर टी या फिर ए डैश। ठीक है, ए टी या ए डैश से हम लोग ट्रांसपोज रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज फिर ए डैश मेरा क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है ट्रांसपोज निकालने के लिए, रो को कॉलम बना दीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, तो फर्स्ट रो क्या थी 102, तो फर्स्ट कॉलम अब क्या हो गया 102। सेकेंड रो को क्या बना दिया, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम क्या बन गया -3 1 0। ये आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया और इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/2। ठीक है, 3 rows 2 columns। ओके, अब देखिए इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इन जनरल अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू AIJ ऑफ ऑर्डर m/n, तो A ट्रांसपोज करने पे भी क्या आएगा AIJ, और अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, n/m हो जाएगा। ठीक है, पहले m रोज n कॉलम्स थी, अब क्या हो जाएंगी n रोज m कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने के लिए बहुत सिंपल सा काम है, आपको क्या करना है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। ट्रांसपोज आप किसी भी मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे भी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब जहां पे रोज और कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक हम लोग ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स का कर लेते हैं। सपोज आपको गिवन है 1 2 3 0 1 4 2 -5 -7, 3/3 ऑर्डर की ये एक मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज अब आपको निकालना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए मैंने क्या कहा, क्या करना है, नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दीजिए। तो फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, उसको मैंने बना दिया फर्स्ट कॉलम 1 2 3। सेकेंड रो क्या है 0 1 4, उसको सेकेंड कॉलम बना दिया 0 1 4। और थर्ड रो क्या है 2 -5 -7, उसको बना दिया थर्ड कॉलम। और ये मेरे पास यहाँ पे देखिए ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि रोज और कॉलम्स सेम थे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे थे, सेम थे। तो ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है, सिर्फ क्या करना है, रोज को उठा के कॉलम्स बना दीजिए या कॉलम को उठा के रो बना दीजिए, बात एक ही है। आपको रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉलम्स को उठा के रो में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी कह रहे हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आ जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए वेरीफाई करते हैं हम लोग एग्जांपल लेकर। सपोज आपके पास ए था 1 2 3 0 1 1, 2/3 ऑर्डर का ये एक ए हो गया। इसका हम लोगों ने क्या किया, ए ट्रांसपोज किया।
ए ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया 1 2 3, एंड देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाया 0 1 1, ये 3/2 ऑर्डर का ट्रांसपोज आ गया। अब क्या कह रहे हैं, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करिए। फिर से ट्रांसपोज करना है तो अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज की रो को कॉलम बना देंगे। फर्स्ट रो थी 1 0, उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 0। सेकंड रो है 2 1, उसको सेकंड कॉलम बना दिया 2 1। थर्ड रो है 3 1, उसको थर्ड कॉलम बना दिया 3 1, और क्या आ गया ऑर्डर 2/3। देखिए वापस से हम घूम फिर के कहा आ गए, ए पे आ गए। तो अगर आप ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे हम लोगों ने सेट्स में पढ़ा था, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट, सेट ए है और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस से ए आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था, कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट करेंगे तो वापस से जेड आ जाएगा। जेड बार का दोबारा से बार कर देंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ है, ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है के इंटू ए होल ट्रांसपोज। देखिए एलएचएस क्या कह रही है, के इंटू ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के इंटू ए ट्रांसपोज। आरएचएस क्या कह रही है, के इंटू ए ट्रांसपोज। फर्क क्या है ये समझिए। एलएचएस क्या कह रही है, देखिए आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बॉडमास पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा है के इंटू ए, तो पहले आप ए में, के क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, आप मैट्रिक्स ए में किसी नंबर के का मल्टीप्लाई कराएंगे, देन ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, एलएचएस क्या कह रहा है, पहले आप ए में के का मल्टीप्लाई कराएंगे, देन ट्रांसपोज करेंगे। आरएचएस क्या कह रहा है, के इंटू ए ट्रांसपोज, के का मल्टीप्लाई किस में कराना है, ए ट्रांसपोज में कराना है। तो पहले आपको ए का ट्रांसपोज करना है, देन के का मल्टीप्लाई कराना है। ओके, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं दोनों चीजें कैसी होंगी, सेम होंगी। सपोज आपके पास ए, मैं वही ले लेता हूं 1 2 3 0 1 1 0 1 1, और मैं के की वैल्यू ले लेता हूं सपोज 2। ठीक है, तो एलएचएस क्या कह रहा है, पहले के इंटू ए कराइए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, के इंटू ए कराया तो के का मल्टीप्लाई कराया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हम लोगों ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर किया था। क्या होता है, वो पूरा नंबर जो है वो नंबर के मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 इंटू 0 इज 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब इसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एलएचएस आ जाएगी, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज। चलिए ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट रो है 2 4 6, उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया 2 4 6। सेकेंड रो है 0 2 2, उसको सेकेंड कॉलम बना दिया 0 2 2। ये आ गया के इंटू ए का होल ट्रांसपोज, एलएचएस। अब आरएचएस क्या कह रहा है, पहले ए ट्रांसपोज करिए, तो ए ट्रांसपोज कर लेते हैं भैया। पहले फर्स्ट रो थी 1 2 3, तो फर्स्ट कॉलम हो गया 1 2 3। सेकेंड रो था 0 1 1, तो सेकेंड कॉलम हो गया 0 1 1। और देन अब आप क्या कराइए, के का मल्टीप्लाई कराइए। चलिए 2 का मल्टीप्लाई कराया, रो वाइज कराते हैं, 2 1 जा 2, 2 इंटू 0 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। देखिए दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी को ऐसे ही यूज करेंगे, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज अगर लिखा हुआ है, इट मींस कि आपने पहले के का मल्टीप्लाई कराया देन ट्रांसपोज किया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के इंटू ए ट्रांसपोज, कि आपने पहले ट्रांसपोज कर लिया देन मल्टीप्लाई कराया। ओके, नेक्स्ट है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब क्या कह रहे हैं, फिर से पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। एलएचएस क्या कह रहा है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, पहले दो मैट्रिसेस को ऐड करिए देन ट्रांसपोज करिए, या फिर आप पहले दोनों का ट्रांसपोज कर लीजिए देन ऐड करिए, आंसर विल बी सेम।
चलिए जल्दी से कर लेते हैं। अब देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है अगर, तो उसके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, ए और बी दोनों का। तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4, 2 by 2 ऑर्डर की ले लेते हैं एक मैट्रिक्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स लेना जरूरी है, चलिए हम स्क्वायर नहीं लेते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे सिर्फ स्क्वायर ही के लिए है ये प्रॉपर्टी। 1 2 0 3 4 5, ये एक 2 by 3 ऑर्डर की ए मैट्रिक्स हो गई, और एक बी मैट्रिक्स, अब वो भी कितने ऑर्डर की होनी चाहिए, 2 by 3 ऑर्डर की ही होनी चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल है। 0 1 - 2 4 3 1, ये भी 2 by 3 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी सॉरी मैट्रिक्स हो गई। एलएचएस क्या कह रहा है, पहले ए प्लस बी करिए देन ट्रांसपोज करिए, तो पहले ऐड कर लेते हैं। 1 + 0 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, A11 B11 से ऐड होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से ऐड होगा। 2 + 1 = 3, 0 + -2 = -2, 3 + 4 = 7, 4 + 3 = 7, 5 + 1 = 6, और इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या आया, 1 3 - 2 7 7 6। ओके, और आरएचएस क्या कह रहा है, पहले इंडिविजुअल्स का ट्रांसपोज कर लीजिए, दोनों मैट्रिसेस का, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। चलिए ए ट्रांसपोज करते हैं। 1 2 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, 3 4 5। देन बी ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, 0 1 - 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, 4 3 1, और अब दोनों को ऐड कर दीजिए। चलिए 1 + 0 = 1, 3 + 4 = 7, 2 + 1 = 3, 4 + 3 = 7, 0 + -2 = -2, 5 + 1 = 6। देखिए आंसर कैसा आया, सेम आया। ओके, ये हो गया आपके पास। इसका मतलब ट्रांसपोज जो है हम कैसे याद रखेंगे, ट्रांसपोज जो है वो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, अब एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें बात एक ही है। ओके, तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा एडिशन सब्ट्रैक्शन बात एक ही, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों चीजें एक ही है। मतलब ये प्रॉपर्टी आप सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, -1 का पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं, बस इतना ही फर्क रहता है कि आप उसको निगेटिव कर देते हैं। ओके, तो आप एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में दोनों में ही ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज डायरेक्टली स्प्लिट अप हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज डायरेक्टली स्प्लिट अप नहीं होता है। ठीक है, आप A इंटू बी ट्रांसपोज का आंसर A ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता है, क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है। ये है रिवर्सल रूल, नाम से हम लोग याद रखेंगे रिवर्सल रूल। देखिए रिवर्सल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप ट्रांसपोज में पढ़ रहे हैं, आगे 2 टॉपिक और आएंगे, डिटर्मिनेंट जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, वहां पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तीनों में ही रिवर्सल रूल अप्लाई होता है। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तीनों में ही प्रोडक्ट जो होता है वो रिवर्सल रूल को फॉलो करता है। ठीक है, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज क्या हो गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इसका मतलब जल्दी से कर लेते हैं, 2 by 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स 1 2 3 4, और 2 by 2 ऑर्डर की बी भी मैंने ले लिया 0 1 1 3। ओके, 2 by 2 ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स हो गई। ए इंटू बी कर लेते हैं पहले, ए इंटू बी किया 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 1 3। ओके, मल्टीप्लीकेशन कैसे कराते थे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, +2 कर दिया। ओके,
देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, देन प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 से, सो 2 3 6, then second row first column 3 multiplied by 0 is 0 plus 4 multiplied by 1 is 4, then 3 multiplied second row second column 3 multiplied by 1 is 3 plus 4 multiplied by 3 is 12. चलिए सॉल्व करिए. 0 plus 2 is 2, 6 plus 1 is 7, 0 plus 4 is 4, 12 plus 3 is 15. अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, a इंटू बी होल ट्रांसपोज. सो फर्स्ट रो 2 7 उसको बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो 4 15 उसको बना दिया सेकेंड कॉलम. आरएचएस क्या कह रही है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. तो पहले बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है. बी ट्रांसपोज किया तो क्या आया? बी का फर्स्ट रो था 0 1 उसको बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो था 1 3 उसको बना दिया सेकेंड कॉलम. ए ट्रांसपोज 1 2 फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो थी 3 4 उसको सेकेंड कॉलम बना दिया. चलिए अब मल्टीप्लाई कराते हैं. बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 0 1 का 1 2 से मल्टीप्लाई, 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 1 इंटू 2 इज 2. फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 0 इंटू 3 इज 3, सॉरी 0, 1 इंटू 4 इज 4. सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 3 इंटू 2 इज 6. सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 इज 3, 3 इंटू 4 इज 12. क्या आ गया? 0 प्लस 2 इज 2, 0 प्लस 4 इज 4, 6 प्लस 1 इज 7, 12 प्लस 3 इज 15. देखिए आंसर सेम आया. A इंटू बी होल ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ओके, ये हम लोगों ने ट्रांसपोज के बारे में बात कर ली. अब ट्रांसपोज पर ही बेस्ड हम लोग मैट्रिसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे. ओके, थैंक यू.